बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, महंगाई की मारी आवाम के लिए आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे उनकी घबराहट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, जिससे उनकी मुश्किलात पहले से कई गुना बढ़ जाती है। जब से IMF का वफ़द पाकिस्तान में आया हुआ था तो उसके बाद इस बात का ख़दशा था कि कोई ना कोई ऐसा फैसला ज़रूर सामने आएगा जो महंगाई की मारी आवाम पर बम बनकर गिरेगा। अब ये खबर एक हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी है और कौमी असम्बली और सेनेट में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार ने ज़िमनी जो मालियाती बिल है वो पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक 170 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस का बोझ आवाम पर लादा जाएगा। इसके अलावा दीगर और जो अशिया है वो भी महंगी की जाएगी और इसकी तफसीलात कुछ ये सामने आ रही हैं कि जो शादी हाल है उन पर भी 10% टैक्स वो हासिल करने की एक तजवीज़ है। दीगर जितने भी डब्बा बंद अशिया है, सिगरेट है, मेकअप की प्रोडक्ट है और दीगर और जितने भी अशिया हैं उन पर जो टैक्स है उसमें इजाफा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इसका अहम नुक्ता जनरल सेल टैक्स है, जो कि पहले ही 17% तो आयद है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये 17% से 25% के दरमियान इसका तायन किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर 1 से 2% भी ये टैक्सेस बढ़ गए तो महंगाई का वो तूफ़ान आएगा जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। वैसे पहले बचा ही क्या है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत अवाम अपना गुजारा कर रहे थे तो ज़िमनी बजट की शक्ल में वो भी उनके हाथ से जाता रहेगा। और फिर माजी की तरह इस बार भी हुक्मरान जो इस सारा ये जो इल्ज़ाम है, जो मलबा है, जो महंगाई है, वो साबका हुकूमतों पर डाल रही है। मौजूदा हुकूमत इसका इल्ज़ाम साबका हुकूमत पर कह रही है और साबका हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो वो उससे पहली वाली हुकूमतों पर मलबा डालकर खुद हाथ खड़े कर देते थे। अब इस सिलसिले में सवाल तो ये बनता है कि वो कौन है जो इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार है, किसकी वजह से आज पाकिस्तान इस नहज तक पहुंच चुका है कि सबके हाथ फूले हुए हैं। 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए IMF के तलवे चाटे जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं। तो क्या फ़ायदा इतनी जो कुव्वत है हमारे पास, हम कहते हैं कि एटम बम हमारे पास है, इतनी बड़ी फ़ौज है, इतने बड़ा मुल्क है, 24-25 करोड़ की आबादी है, तो फिर अगर हम 1 अरब डॉलर के लिए तरसते रहेंगे तो फिर हमारी जो हकीकी आज़ादी है वो कैसे हासिल हो सकेगी। तो इस सिलसिले में अब इनकलाबी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और इसका आगाज़ हुक्मरान अपने से करें। वो सबसे पहले ख़ुद कुर्बानी दे। जो काबीना का साइज़ है उसको बहुत छोटा कर दिया जाए, क्योंकि जितनी बड़ी काबीना भी आप कर लें इसकी परफॉर्मेंस ऐसे ही रहनी है। तो चंद वज़रा पर मुश्तमिल अगर ये काबीना बना दी जाए तो आवाम को कम से कम ये फ़ायदा तो होगा कि उसकी टैक्सों की जो कमाई है वो इन वज़रा की सहूलतों पर नहीं उठेगी। लेकिन क्या किया जाए, इस वक्त भी जहाज़ी साइज़ की जो कैबिनेट है वो मौजूद है और बहुत से ऐसे वज़रा हैं जिनके पास महकमा ही नहीं है। खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि ये वज़रा अब तनख्वाहें नहीं लेंगे। तनख्वाहें तो बहुत छोटा सा अमल है, वो तो बहुत आम सी बात है, वो इतना बड़ा ख़र्चा नहीं होता जितना बड़ा मराद की शक्ल में अखराजात हो जाते हैं। तो तमाम मराद समेत ये मुफ्त में काम करें तो चलें, फिर भले 200 रुकनी काबीना बना दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमी तौर पर आवाम को तसल्ली देने के लिए इस किस्म की बातें कर दी जाती हैं कि फ़लाँ वज़ीर ने तनख्वाह छोड़ दी। तनख्वाह अगर छोड़ भी दे, मराद नहीं छोड़ते, उन पर उठने वाले अखराजात, ऑफिस, सेक्रेटरी और दीगर और जो सहूलतें हैं वो इसी तरह हासिल की जाती रहती हैं और ये एक वज़ीर हमें कमोबेश 1 करोड़ माहाना में पड़ता है। और फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, गवर्नर हैं, वज़राए आला हैं, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है, सेनेट के हैं। ये सारा सेटअप अरबों खरबों रुपए इस पर खर्च किए जाते हैं और फिर भी जब कोई सियासी मसला दरपेश होता है, बजाय इसके कि इस फोरम पर हल हो, वो हल नहीं होता और बिलाआखिर मामलात अदालतों को चले जाते हैं। इस वक्त भी तमाम सियासी मामलात अदालतों में ज़ेरे समाअत है। इसका मतलब ये है कि ये जितने अवामी फोरम हैं ये नाकाम हो चुके हैं। आपकी सियासत जो है, सियासतदान जो है वो फ़ैसले करने में नाकाम हो चुके हैं, तो फिर इतना बड़ा अखराजात इन पर
کیوں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ اہم قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بس IMF کی ڈائریکشن پر عوام پر بوجھ لانا یہ آسان فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑے مشکل فیصلے ہو رہے ہیں، یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں، یہ آسان فیصلے ہیں۔ آپ کو حکم آتا ہے کہ ٹیکسز لگا دیں، آپ عام آدمی پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں، جبکہ اپنی مراد میں آپ کوئی کمی نہیں کرتے۔ اس وقت بھی ہیلی کاپٹر وہ اڑ رہے ہیں، اس پر بھی عیاشیاں جاری ہیں۔ اسی طرح نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، پیٹرول کی کوئی کمی نہیں ہے، مفت میں بجلی دستیاب ہے، مفت میں ہوائی ٹکٹ دستیاب ہے۔ جتنی مراد آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی مراد حکمران طبقہ حاصل کر رہا ہے، اور جب عوام کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ معاشی حالات بہت پتلے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔